तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं MKS स्पीक्स। आज बहुत दिन बाद आपसे मिलने और बात करने का मौका मिला है। एग्जैक्टली सिचुएशंस थोड़े फ्लडेड हैं। अस्सी घाट पे जो है पूरा पानी लगा हुआ है। कुछ जगह पे मैंने आपको चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। फ्लडेड है, पानी काफ़ी है, तो आरती के लिए भी जगह काफ़ी सीमित है, लेकिन इरादा कुछ बात करने का है। तो मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए, और बहुत दिन हो चुका है। तो MKS स्पीक्स पे ऐसी पॉजिटिव कहानियां चलती रहती हैं, और निश्चित रूप से ऐसी एक कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूं आज, जिसने कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत छुआ है, और मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे इसे शेयर करने का प्रयास भी करता हूं। कहानी है दशरथ माझी की। नाम में ही वो दम और पावर है कि सुन के बहुत पॉजिटिविटी आती है। नाम है दशरथ माझी। कहानी सन 1959, गहलोर गया के आसपास गहलोर गांव है, गहलोर जगह है। बेसिकली वहां पर दशरथ माझी रहते थे। एक सामान्य लेबर परिवार या श्रमिक परिवार से उनका संबंध था, और खेतों में काम करके वो अपना जीवन यापन करते थे। परंतु सन 1959 में, चूंकि अत्री और वजीरगंज के बीच में एक पहाड़ी है जिसकी हाइट कंपैरेटिवली ठीक ठीक थी, और थोड़ा पहाड़ चट्टानों जैसा था, तो पथरीली भी थी। तो वो पहाड़ियों के कुछ हिस्सों पर काम कर रहे थे सन 1959 में, और किसी डेली वेजेस के काम में। तो उनकी वाइफ उनको भोजन देने जाती है कथानुसार, और भोजन देने के दौरान जो है वो उस पहाड़ पर से स्लिप करके गिर जाती है। और जैसे ही वो स्लिप करके गिरती हैं, गंभीर रूप से वो घायल हो जाती हैं, चोट लगती है। चूंकि अत्री और वजीरगंज के बीच की दूरी 55 किलोमीटर होती है, और करीब करीब वहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां पर डॉक्टर ना मिले, मतलब डॉक्टर मिलने की कोई संभावना नहीं थी। और मेडिकल फैसिलिटीज में कमी के कारण जो है, और डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण उनकी पत्नी की जान चली गई। इस घटना ने दशरथ माझी को पूरी तरह प्रभावित किया और तोड़ कर रख दिया। उन्हें लगा कि ये पहाड़ अगर नहीं रहा होता तो शायद उनकी पत्नी की जान आज बच गई होती, और शायद वो समय पर अपनी पत्नी को डॉक्टर तक पहुंचा चुके होते। लेकिन उस बात ने उस व्यक्ति को तोड़ा नहीं, और ज्यादा मजबूती से भर दिया कि ये पहाड़ अगर एक जीवन खराब कर सकता है तो और कई सारे जीवन आबाद भी कर सकता है। एक आदमी जिद के कारण अपनी छेनी और हथौड़ी उठाता है, और उठाकर पहाड़ तोड़ने चल देता है। ठीक बोल रहा हूं मैं, पहाड़ तोड़ने चल देता है। अथक प्रयास में जब प्रारंभिक दिन, जब वो शुरुआत में काम करने जाते हैं, तो गांव वाले पागल, हठी बोल करके उन्हें मतलब मना करते हैं कि ये कौन सा काम तुम कर रहे हो। लेकिन इस बात ने दशरथ माझी को एक क्षण भी प्रभावित नहीं किया, और अतिरिक्त उन्हें और ज्यादा मजबूती प्रदान की कि अब तो मैं पक्का करूंगा, क्योंकि इस पहाड़ ने एक जीवन लिया है, अब ऐसे कई सारे जीवन को मैं बचाऊंगा और बचाने का प्रयास करूंगा। वो आदमी दिन पर दिन, हर दिन लगातार सतत तरीके से काम करता रहा। छेनी और हथौड़ी, आप समझते हैं कितना बड़ा अपरेटस है, टूल से बहुत छोटा सा, उसी के माध्यम से लगातार पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया हर दिन। ये घटना सन 1960 से लेकर के 1982 तक, मतलब 22 साल तक एक आदमी केवल इस जिद के कारण कि एक पहाड़ जिसने उसने पत्नी की जान ले ली हो या जिसके कारण गई हो, उसे मीन्स दूसरों को परेशानी ना हो, उसने अपने जीवन के 22 साल लगा दिए इस बात के लिए कि आज पहाड़ काट दूंगा। लोग कहते हैं ना, पहाड़ काट दिया। सच में दशरथ माझी ने पहाड़ काट दिया। 1982 के बाद
वहां पर रास्ता बनाया और करीब 55 किलोमीटर की अतरी जो गांव है, और अतरी से वजीरगंज की दूरी को उन्होंने 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का बना दिया, जिससे लोगों का जीवन काफी आसान हो गया। तो विषय ये है। उसके पश्चात 2007 में उनको गैल ब्लैडर कैंसर होता है और वो एम्स में भर्ती होते हैं जुलाई के महीने में 2007 में, और उनकी मृत्यु हो जाती है अगस्त 17 के आसपास, 3rd वीक ऑफ अगस्त में। शायद उस व्यक्ति को जितनी पहचान उसकी जीवटता के कारण मिलनी चाहिए थी, समाज सेवा के कारण मिलनी चाहिए थी, शायद वो उससे वंचित रहा। और निश्चित रूप से बिहार गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री के लिए नामित किया था 2006 में, लेकिन शायद उससे बेहतर वो व्यक्ति डिजर्व करता था। महत्वपूर्ण क्या है? एक आदमी पहाड़ काट सकता है अगर जिद पर आए तो। कभी कभी कहते हैं ना लोग कि चाहे तो क्या नहीं हो सकता और क्या कर सकते हैं। एक आदमी ने 22 साल की सतत मेहनत से पहाड़ काट दिया, हर दिन थोड़ा 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 काटते काटते। क्यों नहीं बदल सकता है सब कुछ? हमारे जीवन में भी बदल सकता है और हम भी बदल सकते हैं। पहाड़ एक असंभव सी घटना है, सामान्य बात नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर एक चाहे आदमी तो एक दीवार उसकी मनोबल से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। एक पहाड़ उसकी मनोबल के आगे बौना हो जाता है। ऐसा दृढ़ शक्ति और आंतरिक मन या आंतरिक बल की आवश्यकता किसी भी युद्ध के लिए पड़ती है। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम भी क्यों नहीं कर सकते, इन चीजों को बदल क्यों नहीं सकते हैं। हम भी लड़ सकते हैं, हम भी चीजों को बदल सकते हैं। चाहे ये पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे किसी भी स्तर की कोई बात क्यों ना हो, क्योंकि जीवटता तो अंदर से आती है। हार और जीत का निर्णय अंदर से होता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आदमी तुल जाए तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी कर सकता है। खैर, ये एक असाधारण सी बात है, शायद सबके जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से हम वहां अगर जो भी चाहते वहां नहीं पहुंच सके तो उसके करीब तो जरूर पहुंच जाएंगे, और दुनिया बदलने के लिए काफी है। तो क्यों ना एक मिलकर प्रयास करें और शायद चीजों को बदलने के लिए और अच्छा प्रयास करें। तो ये कहानी निश्चित रूप से मैं शेयर करना चाहता था। कोशिश है बच्चों को अच्छी बातें बता सकूं। तो अगर आपके घर तक, आपके बच्चों तक इन कहानियों को जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, क्योंकि कुछ चीजें हमें हमारे बच्चों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो जरूर बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका थोड़ा भी सपोर्ट हमें बहुत मनोबल देता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू। चलिए।